ईमानदारी से जो भी काम करते हो अच्छा करो। जितना अर्जित करो उसका कुछ हिस्सा सेवा कार्य में समर्पित करना चाहिए। ये ज़रूरी है। आज की दुनिया में लोग 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया भी सेवा के लिए नहीं करती हैं, किसी की सेवा नहीं करती है, पर ये गलत है। इंसान लाखों रुपये कमा रहा है पर किसी का कुछ नहीं करता, वो अपने पेट भरता है, पेट और पेटी में भरता रहता है, वो गलत है। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 10 रुपये का 5 रुपये का दान करिए। दान करने से आपको घटता नहीं है, बढ़ता ही है। कुछ हिस्सा सेवा कार्य में करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जन में ही जीवन का विसर्जन हो जाए। कुदरत हमें हर रोज़ 1440 मिनट देती है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका पैसा जो हमारा मिनट है 1440 हमें कैसे यूज करनी है। 1440 मिनट और हमें जो पैसा मिलता है, हम मेहनत करती हैं, उसका हमें जो मिलता है हम उसे कैसे यूज करें, सेवा में कैसे लगाएं, ये हम पे डिपेंड करता है। हमें भले ही 1440 मिनट मिल रही हैं पर उसमें से 1400 मिनट दुनियादारी में दे दें, पर 40 मिनट भगवान की भक्ति में निकालते चलें तो जीवन सफल हो जाएगा। भगवान की भक्ति में निकालोगे तो जीवन सबसे आगे जाएगा, नहीं तो आपका जीवन विसर्जन बन जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे। पैसा कमाते कमाते कहाँ तक जाओगे? जाना तो नंगा ही है आपको। नंगा आया है तो नंगा ही जाएगा। तो कुछ सेवा करोगे तो वही आपको मेवा मिलेगी। सेवा का रिजल्ट आपको मरने के बाद मिलता है। तो सेवा करिए, भगवान पर ध्यान दीजिए। पैसा पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी धोखेबाज होती है। आज तुम्हारे पे तो कल हमारे पे तो कल उस पे। तो भगवान सबका है। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। पढ़ने की उम्र में कमा रहा हूँ, ये जिंदगी देख मैं तेरे असूलों से कट रहा हूँ। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दाव पर लगी होती है। खामोशी से खेला गया खेल सबसे खतरनाक होता है। सरकारी नौकरी का एक अलग ही मजा है। मेरे दोस्त, जो लड़कियां फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, उसका बाप रिश्ता लेकर हमारे घर आता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होते अक्सर वही कमाल करते हैं। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो भी सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे वो 20 साल का हो चाहे वो 80 साल का हो। कुछ अलग फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देती हैं कि जिंदगी क्या है वो हमें बता देती हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। रात आराम के लिए बनी है, इसे ईयरफोन और डिस्प्ले चूमकर बर्बाद मत करो। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना, क्योंकि मेरा वक्त भी बदलेगा और मेरी राय भी बदलेगी। माना प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन सरकारी नौकरी से थोड़ी कम। ज़्यादा ख्वाहिशें ना रखी जिंदगी से, बस अगला कदम पिछले से बेहतर होना चाहिए। ज़्यादा काम से कभी थकान नहीं होती, लेकिन जिन कार्यों को हम अधूरा छोड़ देते हैं उनके बारे में सोचकर अब इस थकान हो जाती है कि हमने कुछ नहीं कर पाया। हमेशा सही के रास्ते खड़े रहो, भले ही अकेला क्यों ना रहना पड़े। मोहब्बत में भी क्या खूब मुकद्दर बनती हैं। कोई आशिक या बीमार तो डॉक्टर बनती है। कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती है, बल्कि ये आपके अंदर संतोष लाती है और आपको भविष्य में पछतावे से बचाती है। मिट जाओ तेरी थकन से तो मुझे मिटाना मत, मैं कुछ मेहनत ना करूं तो मुझे कुछ बताना मत, क्योंकि मैं अपनी मेहनत पे फोकस कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं। दुख और परेशानी, समस्याएं किसकी ज़िंदगी में नहीं आती। गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, संत हो या संसारी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबकी ज़िंदगी में दुख आता है। कोई कहता है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख है। नहीं भाई, दूसरों से पूछ कि तेरी ज़िंदगी में कितना दुख है। अपना दुख साझा करने से अच्छा है कि दूसरों के दुख पूछ लो, तो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा दुख कितना है, फर्क ये पड़ता है कि तुम दुख को कैसे काटोगे। जिंदगी में सबको दुख का सामना करना पड़ता है। फर्क इतना है कि कोई दुख से निकट जाता है तो कोई दुख से निपट जाता है। आपको दुख से फाइट करनी है,
दुख है तो कभी सुख आएगा, रात है तो कभी दिन आएगा, दिन है तो शाम भी आएगी। तो कभी दुख है तो कभी जिंदगी में सुख भी आएगा। और अगर आप मेरा कहा मानो तो आपसे निवेदन करूंगा कि दुख में रोना नहीं, सुख में सोना नहीं, मतलब दुख में घबराना नहीं और सुख में कभी इतराना नहीं। इतराओगे तो नीचे उतराओगे। उतराना आपकी जिंदगी में बेकार है, क्योंकि घमंड इंसान को नीचे गिरा देता है। तो आपको नीचे गिरना है कि आपको आगे बढ़ना है। सेवा कीजिए, पुण्य कीजिए, आपको दान कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, क्योंकि यही हमारी जिंदगी में काम आता है। जब मरने के बाद में ना पैसा, ना संपत्ति, ना कोई घर, ना कार, कुछ भी नहीं आएगा। जो हमने पुण्य किया है, दान किया है, वही हमारे साथ आएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ बिस्तर से उठ जाना जागना नहीं है। जागने से तात्पर्य है कि होश की जिंदगी जीना। अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, जैसे महावीर ने अपनी जिंदगी जी, तो कभी कपड़ा नहीं पहना, पर जागे टाइम पर, सब कुछ किया टाइम पर। तो तुम्हें भी समय पर सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम उन जैसी बन नहीं सकते, पर उनकी नकल तो कर सकते हैं, उनकी आदत तो ले सकती हैं। उन जैसा तो कोई नहीं बन सकता। होश की जिंदगी जीना है तो भीतर की आंख को खोलना पड़ेगा। क्रोध, पाप, अपराध, नशा सब बेहोशी की परिणति है। दुनिया कहती है कि आदमी शराब पीकर बेहोश हो जाता है, पर महावीर नई बात कहते हैं। वे कहते हैं कि शराब पीकर आदमी बेहोश नहीं होता है, बल्कि बेहोश आदमी ही शराब पीता है। जानबूझकर जो बात करोगे, जो काम करोगे, वो ही नशा होता है। नशा कोई करने वाला अलग नहीं होता है। हम, तुम, ये सब, हम ही सब इन चीज़ों पर जाती हैं। इन चीज़ों से दूर रहो। ये चीज़ आपको आगे बढ़ाने वाली नहीं है। भगवान का ध्यान दीजिए और अपने आप पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मेहनत ही आपका सब कुछ है। अगर आप अपना पुण्य चाहते हैं तो किसी का दान करो, किसी की सहायता करो, यही आपकी ज़िंदगी में है। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो मेहनत करो, पैसे के पीछे मत भागो, पर मेहनत के पीछे भागो, पैसा तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। तो ऐसे वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ज्ञान की बातें लेते रहिए और जागना तो पड़ेगा।